नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हिंसा, आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति कनाडा के उदार रवैये के कारण खालिस्तान मुद्दा वापस आया। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक इस साल अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर 12.1% पर पहुंचा। और हांगचो एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले आज मिक्स्ड डबल्स टेनिस फाइनल में खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। एक रिपोर्ट। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा प्रखंड स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होंगे, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। इसमें संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियों और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों और वादा खिलाफी से जनता को अवगत कराने के लिए राज्य भर में 2 परिवर्तन यात्राएं निकाली गईं। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर को जशपुर से शुरू हुई थी। इन दोनों यात्राओं ने करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इन यात्राओं के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए गए। इसके अलावा अनेक स्थानों पर आम सभाएं भी हुई। इन परिवर्तन यात्राओं में अनेक केंद्रीय मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये दोनों परिवर्तन यात्राएं आज बिलासपुर पहुंचकर संपन्न हो रही हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के पास त्रागढ़ में अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की 1600 करोड़ से अधिक की विभिन्न जन केंद्रित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें विविध जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का लोकार्पण और अहमदाबाद के आसपास के गाँव में 5 जिलों के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास शामिल है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। दोपहर में गृह मंत्री गांधीनगर के पालज में 60 एकड़ भूमि पर फैले राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 22वें विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में असर पड़ सकता है। देश में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है।
उन मामलों में स्थिति का समाधान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण विधेयक को कल मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और तकनीकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ 3 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इनमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि कनाडा के साथ जारी समस्या आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को अनुमति देने के उसके रवैये को लेकर है और इसी वजह से खालिस्तान का मुद्दा फिर उभरा है। अमेरिका की 5 दिन की यात्रा के अंतिम दिन कल वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ तनाव का कारण हिंसा और उग्रवाद की घटनाओं पर उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना है। It has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. It has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. देश में उद्योग के 8 प्रमुख क्षेत्रों में अगस्त में वृद्धि दर 14 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 12.1% दर्ज हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील क्षेत्रों की वृद्धि दर में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 12.1% की बढ़ोतरी रही। जुलाई में इन क्षेत्रों में वृद्धि दर 8.4% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और स्वच्छ भारत की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने स्वच्छ भविष्य के लिए प्रत्येक देशवासी से इस प्रयास में हाथ बटाने की अपील की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रविवार को स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों को श्रमदान के लिए चुना गया है। कल नई दिल्ली में श्री पुरी ने कहा कि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कल्याण समिति लगभग 1 लाख आवासीय क्षेत्रों में श्रमदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय पूरे देश में लगभग 35,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए देश की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं और 5G ऐप की वर्चुअली शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशक्त 5G डिजिटल व्यवस्था कायम करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। श्री रेड्डी ने कहा कि इससे विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे और संधारणीय विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग आज अपने जयपुर दौरे के दूसरे दिन भी चुनाव तैयारियों को लेकर विभिन्न बैठकें करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे पर जयपुर में हैं। वायुसेना के गठन की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें कई विमान शामिल होंगे।
राजधानी भोपाल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहे फ्लाई पास्ट में सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, LCA तेजस और हॉक्स जैसे लड़ाकू विमान अपनी गर्जना और गति से दर्शकों को हैरत में डाल देंगे। इनके अलावा चिनूक, Mi-17 V5, चेतक जैसे हेलीकॉप्टर और C-130, IL-78 और AN-32 जैसे परिवहन विमान भी विभिन्न हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन करेंगे। वहीं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीमें भी इस एयर शो का मुख्य आकर्षण होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से निखिल कुमार। चीन के हांगझो में हो रहे एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 33 पदक हासिल किए हैं। इनमें 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में आज कई भारतीय खिलाड़ी पदक पक्का करने वाली स्पर्धाओं में भाग लेंगे। टेनिस में आज मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी चीनी ताइपे के लियांग एन शुओ और हुआंग सुंग हाओ के साथ खेलेगी। वहीं टेबल टेनिस के सिंगल्स और डबल्स क्वार्टर फाइनल मैच भी आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। बैडमिंटन की बात करें तो पुरुष सेमीफाइनल सुबह 10:30 बजे और महिला सेमीफाइनल शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। भारोत्तोलन में आज दोपहर 1:30 बजे मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगी, जबकि बिंदिया रानी देवी शाम 4:30 बजे मुकाबले में होंगे। इस बीच निशानेबाजी में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सरबजोत सिंह और दिव्या तथा शिव नारवाल और ईशा सिंह मिक्स्ड टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच में चीन के सामने होंगे। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में आज लवलीना बोरगोहेन, निशांत देव और सचिन रिंग में उतरेंगे। स्क्वाश में पुरुष टीम सुबह 11:30 बजे और महिला टीम फाइनल में दोपहर 1 बजे अपनी चुनौती पेश करेगी। एथलेटिक्स की हम बात करें तो आज दोपहर 3:30 बजे पुरुषों और महिलाओं के 400 मीटर मुकाबले होंगे, जिनमें कार्तिक कुमार और गुलवीर सिंह प्रदेश की निगाहें होंगी। और आज का सबसे खास मुकाबला पुरुष हॉकी में होगा, जब शाम के समय भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। एशियाई खेल खबरों में फिलहाल इतना ही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, महिला आरक्षण बना कानून, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल पर रोक के लिए निर्वाचन आयोग की पुख्ता तैयारी की खबर राजस्थान पत्रिका में है। आयोग रखेगा नजर, खातों में ज्यादा रकम आई तो होगी जांच। बैंकों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आयोग को देगी रिपोर्ट। 2029 में एक साथ कराए जा सकते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव। अमर उजाला लिखता है, विधि आयोग एक देश एक चुनाव पर बढ़ा आगे। जनसत्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात को दिया है। ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर मामले में जयशंकर ने भारत की चिंताएं जताईं। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। राजनीतिक वजहों से कनाडा में है आतंकवाद। पंजाब में किसान आंदोलन की खबर दैनिक ट्रिब्यून ने दी है। आंदोलन से थमी ट्रेनें, बाढ़ से नुकसान का मुआवजा और व्यापक कर्ज माफी समेत कई मांगे। प्रदूषण पर प्रहार के लिए दिल्ली दमखम से तैयार, हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद रवि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हिंसा, आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति कनाडा के उदार रवैये के कारण खालिस्तान मुद्दा वापस आया। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक इस साल अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर 12.1% पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।